अवैध वसूली और सूदखोरी करने वाले गुंडा बैंकों की अब खैर नहीं। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृहभार संभाला है तब से वो अपराध के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी कड़ी नजर बनाए रखे हैं और कोई भी गड़बड़ी ना हो इस पर ज्यादातर ध्यान दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि आरबीआई से अधिकृत जितनी भी बैंकें हैं बस वहीं चलेंगी बिहार में। गुंडा बैंकों की अब बिहार में कोई जगह नहीं है। जो अवैध वसूली करते रहते हैं, सूदखोरी करते रहते हैं, अब उनकी कोई जगह नहीं होने वाली। गुंडा बैंकों के बारे में तो आपको जानकारी होगी, जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है और या फिर उनका नाम नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो इन सभी बैंकों को गुंडा बैंक कहते हैं। और इनमें अगर आपका खाता है तो आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। और इन्हीं बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब सम्राट चौधरी आगे आ चुके हैं। सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ चुके हैं और सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से अधिकृत बैंकें ही बिहार में चलेंगी। इसके अलावा गुंडा बैंकों की बिहार में कोई जगह नहीं होगी, इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसी की जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं कि क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। बिहार के लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर है। जो लोग गुंडा बैंकों से पैसे ले चुके हैं और उनकी वसूली से परेशान हैं, अब उनकी परेशानियों का अंत होने वाला है। गुंडा बैंकों के चंगुल में फंसकर रातों की नींद खो चुके हैं और इसके अलावा लोगों को प्रदेश के गृह मंत्री ने राहत भरी सांस लेने का मौका दे दिया है। जी हां, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार में गुंडा बैंक नहीं चलेंगे। और सम्राट चौधरी के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि गुंडा बैंक और सरकारी बैंकों के समानांतर चलने वाली इस अवैध व्यवस्था पर अब नकेल कसना तय है। ऐसे में अब गुंडा बैंक चलाने वालों की अपनी दुकान समेट लेने में ही भलाई है, क्योंकि सरकार ने इसे हाई प्रायोरिटी पर रखा है। बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आने वाले समय में गुंडा बैंकों को यहां से खत्म कर दिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे गुंडा बैंक की समानांतर और अवैध व्यवस्था अब पूरी तरीके से बंद की जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोग सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलते हैं, जिससे लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनका आर्थिक शोषण है। ऐसा करने वालों के इस अवैध नेटवर्क को सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा, बिहार में अब केवल आरबीआई से अधिकृत बैंक यानी कि आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक ही चलेंगे, गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार गुंडा बैंक को कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता पर लेकर चल रही है। उप मुख्यमंत्री का बयान है कि उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो सूदखोरों और अवैध मनी लैंडर्स के जाल में फंसकर आर्थिक शोषण का शिकार होते रहे हैं। उन्होंने यह बातें पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसे अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य में भय मुक्त और सुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के सख्त रुख के बाद स्पष्ट है कि बिहार में अवैध वसूली प्रणाली का अंत तय है और आने वाले दिनों में वित्तीय गतिविधियों पर और कड़ा नियंत्रण दिखेगा। तो देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब से गृहभार संभाला है तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी एक्शन मोड में हैं और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इसी कड़ी में आपको पता चला कि किस तरीके से उन्होंने अवैध वसूली कर जितने भी बैंक चल रहे थे उन सबको ध्वस्त करने का निर्णय लिया है, उन सबको खत्म करने का निर्णय लिया है। जितने भी बैंक चल रहे थे जो कि आरबीआई से ऑथराइज्ड नहीं थे और कई सारे लोगों को लोन देते थे और डबल ब्याज भी लेते थे उनसे और बार बार उन्हें परेशान करते थे इन ब्याजों के लिए और एक तरीके से कहा जाए सूदखोरी करते थे। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है उन्होंने एक्शन लिया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि जितने भी गुंडा बैंक है उन सबको खत्म किया जाए बिहार से और अब एक भी गुंडा बैंक बिहार में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक ही बिहार में रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद।